हेलो साथियों, मैं दिनेश सिहाग आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अमृत मंथन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और किस तरह से जो है आगे मानव प्रजातियां जो है विकसित होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल का ही एक टॉपिक है पाषाण काल। तो इसको देखते हैं। पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, पहला काल है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, ये तीनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े टाइम पीरियड है। ठीक है, इसलिए पूरा पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहले है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल और लास्ट है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत बड़े टाइम पीरियड है। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल की शुरुआत होती है 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 50,000 वर्ष पूर्व तक। 50,000 वर्ष पूर्व तक ये टाइम पीरियड चलता है। उसके बाद में 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल चलता है। फिर उच्च पूरा पाषाण काल है 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो उच्च पूरा पाषाण काल है। उसके बाद का टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल आता है 10,000 से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व तक। और फिर नव पाषाण काल आता है 8,000 से लगभग 3 या 4,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, ये इन दोनों पार्ट्स को हम बाद में देखेंगे, पहले इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पाषाण काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कुछ चीज़ों से हमें मिलती है। कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती है जो पत्थर से निर्मित थी, उन्हीं से हमें जो है पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, पाषाण काल के अंदर मानव एक खाद्य संग्राहक था उच्च पूरा पाषाण काल तक तो। ठीक है, उसके बाद में मानव ने जो है पशुपालन शुरू करता है मध्य पाषाण काल में। इसी काल के अंदर मानव आग की खोज करता है। कब? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के अंदर कहीं भी मानव आग से परिचित नहीं था, यानी आदमी बिल्कुल पत्थरों से बनी चीज़ों का प्रयोग करता था, पत्थरों के बने गुफाओं कंदराओं में रहता था। ठीक है, इस तरह से वो रहता था। तो इसके साक्ष्य जो है हमें सबसे पहले इसके साक्ष्य 1842 के अंदर, सबसे पहले 1842 के अंदर मिलते हैं। 1842 के अंदर इसके साक्ष्य मिलते हैं कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक एक जगह है जहां डॉक्टर प्राइम रोज को सबसे पहले जो है फलक से, आपको बताऊंगा अभी कुछ फलक क्या चीज़ होती है, थोड़ी देर बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। फलक से निर्मित छुरा व तीर के आगे के जो तीखा जो हिस्सा होता है वो पत्थर के निर्मित थे,
जो फलक से बने थे, पत्थर के फलक से बने थे, वो उनको प्राप्त होता है। कब? 1842 के अंदर ये सबसे पहले साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में 1853 के अंदर जॉन इवास नाम के एक विद्वान थे, यहाँ इनको टी नरसिंहपुर जो नर्मदा नदी के तट पर है, टी नरसिंहपुर लिख देता हूँ मैं यहाँ, नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर नामक स्थान से पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, यानी कि पत्थर से निर्मित उपकरण, पाषाण उपकरण मिले, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में उनको मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में 1863 में 1863 के अंदर एक विद्वान थे, रॉबर्ट ब्रूस्टफुट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। इनको जो चीज़ मिली वो इस काल से संबंधित थी, निम्नपुरा पाषाण काल से, यानी कि भारत के अंदर जो पाषाण काल की शुरुआत होती है वो निम्नपुरा पाषाण काल से होती है। उससे संबंधित एक हैंड एक्स मिलता है इनको, रॉबर्ट ब्रूस्टफुट को हैंड एक्स क्या होता है? एक हाथ की कुल्हाड़ी। इन्हें जो है एक हैंड एक्स मिलता है, और कहाँ से मिलता है? मद्रास या आजकल इसका नाम है चेन्नई। मद्रास का नाम बदलकर आजकल क्या हो गया है? चेन्नई के पल्लावरम नामक स्थान से इनको जो है एक हैंड एक्स मिलता है, जो कि सबसे पुराना औजार था। कब मिला? 1863 के अंदर रॉबर्ट ब्रूस्टफुट को मिला। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस्टफुट को भारत में पाषाण काल का यानी इस काल के सबसे पुराना जो हैंड एक्स जो यूज़ किया जाता था वो मिला। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस्टफुट को भारत में पाषाण काल का जनक कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है। 1863 के बाद में जो है अगली खोज होती है 1935 के अंदर। 1935 के अंदर डी टेरा व पीटरसन ये दो व्यक्ति थे। कैम्ब्रिज अभियान दल, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक अभियान दल पोतवार का पठार, कश्मीर के अंदर है, पोतवार के पठार का सर्वेक्षण कर रहे होते हैं। उस समय वहाँ उन लोगों को पाषाण उपकरण मिलते हैं। ठीक है। पाषाण उपकरण मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले 1950 के अंदर स्टुअर्ट पिगट नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी। उसके अंदर पाषाण काल की चर्चा सबसे पहले किसने की? स्टुअर्ट पिगट ने की। ठीक है। तो ये चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इन फैक्ट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम निम्नपुरा पाषाण काल की। निम्नपुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो निम्नपुरा पाषाण काल में क्या चीज़ें थी? यहाँ पेबुल संस्कृति मिलती है। पेबुल संस्कृति क्या होती है? क्वार्टजाइट नाम का एक पत्थर होता है। वो पत्थर क्या होता है? पहाड़ों के ऊपर से पानी के साथ लुढ़क कर नीचे मैदानों की तरफ आया। तो उस पत्थर को क्या होता है, उसके जो कोने होते हैं वो घिस कर बिल्कुल गोल हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा इस तरह से एक गोला बन जाता है, उसको बोलते हैं पेबुल। ठीक है। यानी कि इस तरह से एक गोल इसको बोलते हैं, यानी कि घिस कर पत्थर पानी के साथ नीचे आया घिसता हुआ, और उसके जो कोने हैं वो गोल हो जाते हैं।
ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पेबुल। क्या बोला जाता है इसको? पेबुल। अब इस पेबुल का क्या करते हैं, उसे उठा करके ज़मीन पे पटका गया, उसे उठा करके ज़मीन पे पटका तो इसके जो ये कोने हैं, इसके ये कोने चटक जाते हैं। ये कोने चटक गए, इन कोनों को बोलते हैं, जो कुछ चटके हुए हिस्से जो अलग हो गए, इनको बोलते हैं फलक, इनको बोलते हैं फलक। और जो इसके अंदर का हिस्सा, जो भारी हिस्सा, जो बीच का हिस्सा बच गया, उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो भी उपकरण बने हुए थे वो इस कोर से बने हुए थे, यानी बहुत भारी भरकम हथियार थे, उनके औजार थे जिनको यूज़ करते थे। और वो औजार थे चापर, चॉपिंग, हैंड एक्स। ठीक है, ये क्या चीज़ था? चापर एक गंडासा होता है। ठीक है, एक गंडासा होता है जो इस कोर से बनाया गया, इस तरह से इसको बनाया जाता था। ये एक नीचे इसका डंडा फिक्स कर दिया और यहाँ पर पत्थर से बना एक जो है हिस्सा इसमें लगा दिया गया, जो इससे कोर से काट करके बनाया गया था। और इसके एक तरफ क्या बना दिया? धार बना दी गई। ठीक है, ये बहुत ही भारी होता था। उसी तरह चॉपिंग क्या होता था? एक गंडासे की तरह होता था, लेकिन वो इस तरह से होता था, इसके दोनों तरफ जो है धार बनाई जाती थी और नीचे इसके अंदर लकड़ी का डंडा फिक्स कर दिया, ये दोनों साइड में इसके धार बना दी जाती थी। ठीक, और हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, आपको पता ही है किस तरह से होती है, इस तरह से कुल्हाड़ी होती थी और यहाँ इसको पकड़ने का हिस्सा होता था, यहाँ कुछ लकड़ी का डंडा फंसा दिया जाता था। ठीक है, ये हाथ की कुल्हाड़ी है जिसे हाथ से यूज़ किया जाता था। ये बहुत भारी हथियार होते थे, इनको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता था, यानी कि जब भी इनको यूज़ किया जाता था तो यानी आदमी कब शिकार करने जाता था तो हाथ में पकड़ करके उसके पास जा कर के उस पर वार करने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है, उसकी खुद की जान जाने का, यानी कि किसी बड़े जीव के शिकार करने की उसने कोशिश की, बड़े जीव का शिकार, तो उसकी खुद की जान जाने का इसमें बहुत बड़ा जोखिम रहता था। ठीक है, तो ये जो चापर, चॉपिंग, पेबुल, ये जो संस्कृति है, यानी कि पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है, ये हमें कहाँ मिली है? सबसे जो है इसके अंदर एक तो है भीमबेटका। ठीक है, एमपी के अंदर एक जगह है, वकाणकर नाम के एक विद्वान थे, वकाणकर नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने इस भीमबेटका की खोज की। ठीक है, जो कहाँ है? एमपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में टी नरसिंहपुर, ठीक है, ये भी एमपी के अंदर है। उसके बाद के अंदर हमें मिलता है ये पोतवार का पठार, ये पठार जो है कश्मीर के अंदर है। ठीक है, टी नरसिंहपुर, पोतवार का पठार, भीमबेटका, उसके बाद में डीडवाना, ये राजस्थान में है। डीडवाना राजस्थान में। तो ऐसे काफ़ी जगह हैं जहाँ पर हमें ये जो है पूरा पाषाण काल के हमें अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की। ये जो संस्कृति हमने पढ़ी ये थी निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल तक आते आते फ्लिंट, जैस्पर और क्वार्टजाइट, इन पत्थरों से जो है औजार बनना शुरू कर दिए गए। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर यहाँ जो संस्कृति थी वो पेबुल संस्कृति या कोर संस्कृति थी। मध्य पूरा पाषाण तक आते आते ये किस में बदल गई? फलक संस्कृति। अब फलक क्या चीज़ थी? मैंने आपको अभी बताया था कि पेबुल को पटक कर उसके कोने चिटका दिए गए और वहाँ से क्या बने? फलक। उन फलकों से जो है हथियार बनाए गए। ठीक है, इन फलकों से हथियार बनाए गए, इनसे बनाए गए ब्यूरिन, पॉइंट, ठीक है, इस तरह के हथियार इससे बनाए गए। एक था विदारणी,
बिदारणी, इसको बोलते हैं क्लीवर, इंग्लिश में इसको क्लीवर बोला जाता है इस बिदारणी को, ठीक है। अब ये क्या चीज़ थे, पॉइंट, आपने छेनी देखी होगी जो आजकल लोहे से बनाई जाती है, उसी तरह होता था पॉइंट, ऊपर से चौड़ी और नीचे से नुकीली, ये किसी चीज़ में छेद करने के काम में आती थी, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। अब क्लीवर या बिदारणी ये इस तरह एक तरह का गंडासा ही होता था, लेकिन इसमें दो तरह की धार होती थी, ये नुकीली धार, दो तरह के त्रिभुज बनाए जाते थे और इस हिस्से को धार लगा करके तेज़ कर दिया, यानी घिस करके तेज़ कर दिया जाता था और ये इससे पकड़ने का हथियार होता था। उसके बाद में ब्यूरिन की अपने बात करते हैं तो इस तरह से एक आयताकार हथियार था जो बीच में से उठा हुआ था, ठीक है, ये बीच में से उठा हुआ हिस्सा है, इसको पकड़ करके इसका यूज़ किया जाता किसी चीज़ को छीलने के लिए, ठीक है। तो ये फलक से बनाए गए हथियार थे, कौन से, ब्यूरिन, पॉइंट, बिदारणी और क्लीवर। कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, फ्लिंट, जैस्पर, क्वार्टजाइट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। अब इनका जो है कहाँ से ये चीज़ जो प्राप्त होती है, एक तो है नेवासा, ठीक है, नेवासा, ठीक है, उसके बाद में महगरा, ठीक है, महगरा, ये जो जगहें थी यहाँ से हमें मध्यपुरा पाषाण काल के नाम, मध्यपुरा पाषाण काल के जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है उच्चपुरा पाषाण काल की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो फलक संस्कृति है ये बदल कर किसमें, ब्लेड संस्कृति में आ जाती है। लेकिन इससे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और है, हथनोरा। हथनोरा नाम का जो है एक स्थान है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है, मानव का सर्वप्रथम कंकाल, सर्वप्रथम मानव कंकाल, सर्वप्रथम मानव कंकाल कहाँ से मिला है हमें, हथनोरा से मिला है, जो मध्यपुरा पाषाण काल के स्थान से जो है हमें मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्चपुरा पाषाण काल की। अब उच्चपुरा पाषाण काल के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर जो है हथियार पहले की तुलना में थोड़े हल्के हो जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति। एक ब्लेड की तरह होता था जो बिल्कुल हल्का होता था, ठीक है, और इसके दोनों कोनों पर धार लगा दी जाती है, ठीक है, यानी कि घिसकर दोनों कोने इसको तेज कर देते हैं, इसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति, ठीक है। इस काल में जो आदमी था वो था होमोसेपियन प्रजाति का, कौन सी प्रजाति का, होमोसेपियंस प्रजाति का, ठीक है। इस काल का आदमी होमोसेपियंस प्रजाति का था। इस काल में आते आते आदमी ने जो है चित्रकारी, जो कि बिल्कुल शुरुआत थी चित्रकारी की, आदमी के मन में जो भी भाव आया या उसने कोई भी चीज़ देखी उसका वो चित्र बना देता था, ठीक है। किस तरह से, बिल्कुल सिंपल से चित्र होते थे जैसे कि आजकल के बच्चे बनाते हैं, इस तरह के चित्र जो है मिले हैं, ठीक है। कोई शिकार का दृश्य है या किसी और का, इस चित्रकारी में उसने हरे रंग व गहरे लाल रंग, हरे रंग व गहरे लाल रंग का यूज इसने किया। कौन से इंसान ने, होमोसेपियंस प्रजाति जो उच्चपुरा पाषाण काल में भारत के अंदर हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ तक आते आते इसने नक्काशी करनी सीख ली थी, यानी हड्डियों को कुरेद कर कुछ चीज़ें बनाने इसने शुरू कर दी थी, ठीक है। अब क्या होता है, इसने क्या है, नर्मदा नदी घाटी से हमें एक मूर्ति मिली है जो कि एक देवी की मूर्ति थी, जो कि हड्डियों यानी अस्थि से निर्मित थी, उसके ऊपर जो है नक्काशी करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अब चित्रकारी की बात करें तो चित्रकारी भीमबेटका नामक एक जगह है एमपी के अंदर, वहाँ से हमें चित्रकारी की जो है अवशेष हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि उच्चपुरा पाषाण काल यहाँ तक आकर के ख़त्म हो जाता है। अब अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में, ठीक है। कुछ चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, जैसे कि आदमी ने
जो है ये पूरी तरह से खाद्य संग्राहक था यहाँ तक, ठीक है। इसने समूह में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो दोनों काल थे, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, यहाँ पर हिमयुग था, हिमयुग यानी कि पृथ्वी पूरी तरह से जो है हिम यानी कि बर्फ से ढकी हुई थी, यहाँ भी हिमयुग था, ठीक है। यहाँ हिमयुग था, निम्न पुरापाषाण काल में हिमयुग था और मध्य पुरापाषाण काल में भी हिमयुग था। अब उच्च पुरापाषाण काल तक जब हम आते हैं तो उच्च पुरापाषाण काल में हिमयुग समाप्त हो जाता है, हिमयुग समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब हिमयुग समाप्त हो गया तो नए तरह के जीव जो आते हैं, नए तरह के जीव यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है एक तरह से परिवर्तन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वनस्पति में परिवर्तन हो गया और नए तरह के जीवों ने जो है जन्म लेना शुरू कर दिया। तो इंसान को खाने की उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ गई और उसने क्या किया, अपने हथियारों और अपने औजारों के अंदर भी परिवर्तन किया। और ये जो भारी भरकम हथियार जो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में वो यूज़ करता था, हालांकि ये इनकी तुलना में छोटे थे, ऐसा नहीं है कि ये हथियार इस काल में आकर के बंद हो गए, ये बंद नहीं हुए, लेकिन इस काल में भी थे, लेकिन उन हथियारों का जो है साइज बिल्कुल छोटा कर दिया गया और कुछ ऐसे हथियार बनाए, ऐसे औजार बनाए गए जिनको जो है दूर से फेंक करके जो है मारा जाए और खुद की सुरक्षा कर ली जाए, ठीक है। बाकी जो काम है मध्य पुरापाषाण काल के अंदर जो हथियार आते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोलिथ उपकरण, वो मध्य पाषाण काल के अंदर आते हैं। इसको हम अगली क्लास में करेंगे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। थैंक यू वेरी मच।